नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी आवाज जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं वो कितनी शक्तिशाली हो सकती है? हाँ, बिल्कुल। मतलब मीटिंग्स में, फोन कॉल्स पर, यहाँ तक कि आम बातचीत में भी अक्सर हमारी आवाज ही पहला इंप्रेशन डालती है। सही बात है। तो आज इसी अनदेखी शक्ति को समझने और निखारने पर थोड़ी बात करते हैं। बिल्कुल। और आज की दुनिया में तो ये और भी जरूरी हो गया है ना। यहाँ हम स्क्रीन और ऑडियो कॉल्स के जरिए ज्यादा जुड़ते हैं। हाँ, आवाज का वजन बहुत बढ़ गया है। ये सिर्फ शब्द नहीं पहुंचाती, बल्कि अनकहे संकेत भी देती है। जैसे आत्मविश्वास या दिलचस्पी या फिर झिझक और बोरियत। कई बार लोग पूछते हैं कि अपनी बात का असर कैसे बढ़ाएं, और आवाज इसमें एक बहुत अहम रोल निभाती है। हाँ, ये अनुभव तो होता है। जैसे कभी किसी प्रेजेंटेशन में कंटेंट तो बहुत अच्छा होता है, पर अगर आवाज में दम ना हो, बिल्कुल सपाट, हाँ, तो सुनने वाले का ध्यान एकदम भटकने लगता है। बिल्कुल। और वहीं दूसरी तरफ एक सदी हुई उतार चढ़ाव वाली आवाज साधारण सी बात में भी जान डाल सकती है। तो यही समझना जरूरी है कि आवाज भी मतलब एक तरह से एक मांसपेशी की तरह है। इसे ट्रेनिंग दी जा सकती है। अच्छा, हाँ, कुछ बुनियादी तकनीकों पर अगर ध्यान दें तो कोई भी अपनी आवाज को ज्यादा प्रभावशाली बना सकता है। ओके। और इसकी शुरुआत होती है सबसे बेसिक चीज से, सांस लेने के तरीके से। सांस लेना, वो तो हम सब लेते ही हैं, इसमें क्या खास? इसमें खास है डायफ्राम से सांस लेना, जिसे हम पेट से सांस लेना भी कह सकते हैं आम भाषा में। अच्छा, पेट से सांस लेना। हाँ, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो सीने से छोटी उथली सांसें लेते हैं। हाँ, ये तो है। उससे आवाज को पूरा सपोर्ट नहीं मिलता। डायफ्रामिक ब्रीदिंग आवाज को गहराई देती है, स्थिरता और ताकत भी। और इसका एक और बड़ा फायदा है, ये तनाव और घबराहट को भी कम करती है। अरे वाह, ये कैसे? क्योंकि ये शरीर के रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम को, मतलब जो शांत करने वाला सिस्टम है, उसे एक्टिवेट करती है। अच्छा, तो ये सिर्फ आवाज के लिए नहीं बल्कि ओवरऑल शांत रहने के लिए भी मददगार है। बिल्कुल। इसे जांचने का कोई आसान तरीका है कि हम सही कर रहे हैं या नहीं? हाँ, बहुत आसान है। एक हाथ पेट पर रखें। अच्छा, और दूसरा सीने पर। ठीक है। अब गहरी सांस लें। अगर सांस लेते हुए पेट वाला हाथ बाहर की तरफ ज्यादा हिलता है और सीने वाला कमोबेश स्थिर रहता है, हाँ। तो आप डायफ्राम का इस्तेमाल कर रहे हैं। शुरुआत में थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, पर धीरे धीरे आदत बन जाती है। ओके, तो ये तो हुई नींव की बात। अब इसके बाद आवाज का उतार चढ़ाव और वॉल्यूम। हाँ, बिल्कुल। पिच और वॉल्यूम वेरिएशन, एक ही सुर में बोलते जाना, जिसे मोनोटोन कहते हैं। हाँ, वो तो सच में उबाऊ हो जाता है। बहुत ज्यादा। तो पिच यानी आवाज का मोटा या पतला होना, और वॉल्यूम यानी धीमा या तेज, इसमें बदलाव लाना बातचीत को जिंदा दिल बनाता है। सही बात है। इससे आप जरूरी शब्दों या वाक्यों पर जोर दे सकते हैं, अपनी बात में भावनाएं भर सकते हैं। सोचिए, अगर हर वाक्य एक ही टोन और वॉल्यूम में बोला जाए, तो सुनने वाला कैसे समझेगा कि क्या ज्यादा जरूरी है? हाँ, ये वेरिएशन ही तो है जो कहानी कहने या अपनी बात समझाने में मदद करता है। जैसे कोई एक्साइटिंग बात हो तो आवाज तेज, हाँ, और कोई गंभीर बात हो तो धीमी और गहरी। पर इसमें बैलेंस साधना भी जरूरी होगा, है ना? ज्यादा ड्रामेटिक ना लगे। बिल्कुल। स्वाभाविक लगना चाहिए। इसका मकसद ध्यान खींचना है, भटकाना नहीं। ठीक है। तीसरी महत्वपूर्ण तकनीक है स्पष्ट उच्चारण, मतलब आर्टिकुलेशन। शब्दों को साफ साफ बोलना। हाँ, ये बहुत जरूरी है, खासकर हमारे यहाँ भारत में, जहाँ इतनी भाषाएं और बोलियां हैं। बिल्कुल। कई बार हम जल्दी में या लापरवाही में शब्दों के आखिरी अक्षर खा जाते हैं। हाँ, या मुंह पूरा खोले बिना बोलते हैं। उससे बात समझने में मुश्किल होती है। जी। और स्पष्टता का सीधा संबंध विश्वसनीयता से भी है। जब आप साफ बोलते हैं, तो लोग आपकी बात को ज्यादा ध्यान से सुनते हैं, उसे ज्यादा महत्व देते हैं। अच्छा, इसके लिए क्या कर सकते हैं? कुछ सरल अभ्यास हैं, जैसे थोड़ा धीरे बोलने की कोशिश करना, शब्दों के अंत पर ध्यान देना, और हाँ, वो पुराने मजेदार टंग ट्विस्टर, जैसे कच्चा पापड़ पक्का पापड़। हाँ बिल्कुल, ये जबान की मांसपेशियों को खुलने में, उनको फ्लेक्सिबल बनाने में मदद करते हैं। ये तो मजेदार भी है और फायदेमंद भी। अच्छा, अब बात करते हैं गति और ठहराव की, पेस और पॉज। कितनी तेजी से बोलना चाहिए? देखिए, इसकी कोई एक फिक्स्ड रफ्तार नहीं है। ये बात और कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करता है। लेकिन हाँ, बहुत तेज बोलना अक्सर घबराहट दिखाता है, या ये दिखाता है कि शायद तैयारी पूरी नहीं है। हाँ, और सुनने वाले को समझने का मौका भी नहीं मिलता। बिल्कुल। और वहीं बहुत धीमा बोलना भी बोरियत पैदा कर सकता है। तो एक संतुलित रफ्तार वो सही रहती है। हाँ,
घबराते हैं, जबकि ठहराव यानी पॉज एक बहुत शक्तिशाली टूल है। सच में? हाँ, सही जगह पर लिया गया एक छोटा सा पॉज आपकी बात को वजन देता है, एम्फेसिस डालता है। अच्छा। ये सुनने वाले को सोचने का, जो कहा गया है उसे एब्जॉर्ब करने का समय देता है। अच्छा। जैसे कोई महत्वपूर्ण बात कहने से ठीक पहले या ठीक बाद में एक पल रुकना, उसका प्रभाव कई गुना बढ़ा सकता है। हाँ, ये बात तो है। और ये आत्मविश्वास भी दिखाता है कि आप अपनी बात रखकर एक पल शांति से रुक सकते हैं। ये सही कहा, खामोशी भी बोल सकती है। अच्छा, और आखिर में एक प्रैक्टिकल बात, आवाज का स्वास्थ्य, वोकल हेल्थ। हाँ, ये भी उतना ही जरूरी है। अपनी आवाज का ध्यान रखना, जैसे कोई संगीतकार अपने वाद्य यंत्र का रखता है। तो क्या करना चाहिए इसके लिए? सबसे अहम है पर्याप्त पानी पीना, ताकि वोकल कॉर्ड्स हाइड्रेटेड रहें। ओके। बहुत ज्यादा कैफीन या बहुत ठंडी चीजें, खासकर बोलने से ठीक पहले, कुछ लोगों के लिए गला सुखा सकती हैं, तो इनका ध्यान रखें। और अगर आप अपनी आवाज का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे टीचर्स या कॉल सेंटर वाले या हम जैसे लोग, तो आवाज को आराम देना भी बहुत जरूरी है। उसे ओवर यूज ना करें। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो गहरी सांस लेना, मतलब डायाफ्राम से। हाँ, आवाज में उतार चढ़ाव लाना, साफ बोलना, सही रफ्तार और ठहराव का इस्तेमाल करना, जी और अपनी आवाज की सेहत का ध्यान रखना। जी। ये कुछ बुनियादी लेकिन असरदार तरीके हैं। बिल्कुल। और ये याद रखना जरूरी है कि ये एक सफर है, एक दिन का काम नहीं। लगातार अभ्यास और सबसे जरूरी, खुद की आवाज के प्रति जागरूकता। आवाज को रिकॉर्ड करके सुनना, उससे बहुत फर्क पड़ता है। आप खुद पहचान पाएंगे कि कहाँ सुधार की जरूरत है, कहाँ आवाज सपाट लग रही है, कहाँ शब्द स्पष्ट नहीं है वगैरह। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है, खुद को सुनना। जी तो चलिए आज की इस बातचीत को यहाँ रोकते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं श्रोताओं को। जरूर। हम सब की आवाज अपने आप में यूनिक है, खास है। तो इन तकनीकों को जानने के बाद अपनी इस अनूठी आवाज को, अपनी पहचान, दूसरों से बेहतर ढंग से जुड़ने और अपनी बात का गहरा असर छोड़ने के लिए एक शक्तिशाली औजार की तरह कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इस पर सोचिएगा जरूर।